हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम कोई थियरी क्लास लेके नहीं आए हैं बल्कि एमसीक्यूज की क्लास लेके आए हैं और ये एमसीक्यूज जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो है हम एक-एक सिस्टम का एमसीक्यूज कराने वाले हैं। अभी तो हम फिलहाल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, इससे हम इसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे बेसिक से लेके पूरे हार्ड लेवल तक हम एमसीक्यूज कराने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि सारे पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बच्चों आप बिल्कुल अच्छे से और कंसंट्रेट होके एक-एक क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। बाकी हम तो एक्सप्लेन करने के लिए हैं ही। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? बच्चों नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? देखिए, नर्वस सिस्टम की क्लास हो चुकी है, आप जाके एक बार पढ़े होंगे यूट्यूब पे। हम मैंने ही पढ़ाया था, मैंने ही क्लास ली थी नर्वस सिस्टम का। अगर आपने पढ़ा होगा तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं उसका आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो आप पहले वो क्लास कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास को दोबारा ज़रूर देखिए और अपने आप को असेस करिए कि आपका नॉलेज कितना जो है डेवलप हुआ है, कितना आपने सीखा है उस क्लास से, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपको, पहला डाइजेशन, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है रेस्पिरेशन और फोर्थ है सर्कुलेशन। जवाब दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन देखिए, डाइजेशन तो होता नहीं है। डाइजेशन किसका काम है? डाइजेशन होता है हमारे जीआई सिस्टम का। जीआई सिस्टम क्या है? जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है डाइजेशन करना। रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर लें तो रेस्पिरेशन किसका काम होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नाम से ही पता चल जा रहा है ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? इसमें माउथ माउथ और एसेसरी में देखें तो टंग है, टीथ है, उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसो सॉरी लैरिंग्स नहीं होगा यहाँ पे। लैरिंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। इसोफेगस, इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, नेक्स्ट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और कितनी टाइप्स की इंटेस्टाइन होती है? दो टाइप्स की। कौन कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये तो जो हमने पार्ट यहाँ पे बताया आपको, ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। और इन सारे पार्ट्स का क्या काम होता है? डाइजेशन करना, ठीक है। फूड का डाइजेशन करने में ये जितने भी पार्ट्स हमने आपको बताया, जितने भी ऑर्गन बताए, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा हमने बताया कि क्या है? ये रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने का काम किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? नोज है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद क्या है? ब्रोंकाई है और लंग्स, ठीक है। ये जितने ऑर्गन हमने यहाँ पे बताए, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। किसके पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और इनका काम होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में कौन से पार्ट है, किस सिस्टम का काम होता है सर्कुलेशन? हमारे नर्वस सिस्टम का तो काम है नहीं। सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम होता है। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर में क्या आता है? कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर का मतलब क्या है? वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन तो गलत हो गए हमारे। डाइजेशन करना गलत ऑप्शन, रेस्पिरेशन गलत ऑप्शन, सर्कुलेशन गलत ऑप्शन। तो सही क्या है? सही क्या है दोस्तों? सही क्या है? सही है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या सही है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन से हैं? नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट कौन से हैं? देखिए हर एक ऑप्शन में दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शन में दो दो पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। पहला ऑप्शन है हमारा सीएनएस एंड पीएनएस, दूसरा है ब्रेन एंड हार्ट, तीसरा है मसल्स एंड बोन, फोर्थ है लिवर एंड किडनी। देखिए हम लास्ट से चलते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो हमारा लिवर एंड किडनी है। लीवर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का।
और किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी का है। इसका है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, या फिर जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। ये ऑप्शन सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में ना तो लीवर आता है ना तो किडनी आती है। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा मसल्स और बोन का है, ये दोनों ही मस्कुलर स्केलेटन का, मसल जो है वो मस्कुलर सिस्टम का है, मस्कुलर सिस्टम का, और ये जो है बोन किसका है? स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है ब्रेन एंड हार्ट। देखिए ब्रेन, ब्रेन आ रहा है, ब्रेन तो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रेन के साथ हार्ट दिया है, यानी कि ब्रेन और हार्ट दोनों क्या नर्वस सिस्टम के पार्ट है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत। क्योंकि अगर ब्रेन अलग से देता और हार्ट अलग से देता तो हम इसको सही कहते, लेकिन ब्रेन और हार्ट दोनों दिया, ब्रेन एंड हार्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट हमारा जो पहला ऑप्शन है सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का मतलब बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये दोनों ही किसके पार्ट है? नर्वस सिस्टम के पार्ट। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? ये देखिए सीएनएस हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सॉरी नर्व्स, मसल्स, रिसेप्टर्स। इन चारों ऑप्शन में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, या नर्व्स, या मसल्स, या रिसेप्टर? चलिए इसको हम समझ लेंगे अभी। देखिए बच्चों, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमने दो तरीके से उसको क्लासिफाई किया था, हमने अपने क्लास में देखा होगा, अगर आपने क्लास अटेम्प्ट किया होगा तो आपने देखा होगा, नहीं तो हम यहाँ पे फिर से बता देते हैं। एक होता है हमारा सीएनएस और एक होता है पीएनएस। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के अंदर आता है, क्या आता है पीएनएस के अंदर? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये दो तरीके की नर्व्स जो होती हैं वो आती है हमारे पीएनएस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या ये ऑप्शन सही है? जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है नर्व। नर्व क्या सीएनएस का पार्ट है? नहीं, देखिए हमने नर्व किस में लिखा है? पीएनएस में, तो ये तो हमारे पीएनएस का पार्ट है। तीसरा मसल्स, मसल्स किसका पार्ट है? मसल्स तो हमारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट नहीं है, ये तो मस्कुलोस्केलेटन का पार्ट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है रिसेप्टर। रिसेप्टर किसका ऑप्शन है? किसका रिसेप्टर जो है वो किसका पार्ट है? रिसेप्टर हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? पीएनएस में क्या शामिल है? मतलब हमने सीएनएस तो बता दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये चीजें हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, दूसरा ऑप्शन है ब्रेन, तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड, और फोर्थ है सेरेबेलम। ठीक है, अभी हमने पहले ही बताया, इसके जस्ट पहले स्लाइड को बताया कि सीएनएस के अंदर क्या था, पीएनएस के अंदर, तो क्या सेरेबेलम सही ऑप्शन है? बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम जो है वो ब्रेन का पार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड, क्या ये सही ऑप्शन है? बिल्कुल ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, ब्रेन, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हमारे सीएनएस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सीएनएस। सेरेबेलम जो है ये ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, सेरेबेलम किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन किसके अंदर आता है? सीएनएस के अंदर आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट जो है ए ऑप्शन, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है? नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? कौन सी सेल जो है नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है? हम देख लेते हैं ऑप्शन। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स सही ऑप्शन है, सेल वॉल सही ऑप्शन है, मसल्स या न्यूरॉन, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए एक एक को करके हम देख लेते हैं। प्लेटलेट्स किसका पार्ट है? ये हमारा ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, ये क्या है? ब्लड सेल्स। ये क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं?
ब्लड सेल्स में 3 सेल्स होते हैं। एक तो होता है हमारा आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। इनका नर्वस सिस्टम को बनाना या फिर नर्वस सिस्टम में फंक्शन करना ब्लड का कोई काम नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि नर्वस इन ब्लड सेल्स का नर्वस सिस्टम में कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि फंक्शनल यूनिट क्या है, ऐसी यूनिट जिससे नर्वस सिस्टम काम करता है। तो हमारा प्लेटलेट्स ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा सेल वॉल, क्या सेल वॉल जो है वो फंक्शनल यूनिट है? नहीं, इसको भी हम इनकरेक्ट करेंगे, क्योंकि सेल वॉल किस सेल की वॉल, किसी स्पेसिफिक सेल की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे। सेल वॉल इसने डायरेक्ट ऑप्शन दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है मसल्स। मसल्स भी जो है हमने बताया कि ये मस्कुलोस्केलेटन का पार्ट है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। फोर्थ है हमारा यह ऑप्शन ए जो है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन सही ऑप्शन है, बिल्कुल हाँ। न्यूरॉन जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? लार्जेस्ट नहीं पूछा, लॉन्गेस्ट पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में एक्सॉन, दूसरा है डेंड्राइट्स, तीसरा है सोमा और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियस। कौन सा ऑप्शन सही है? चार ऑप्शन हमने बताया, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सोमा, न्यूक्लियस। सोमा को हम सेल बॉडी भी बोलते हैं, सेल बॉडी। इन चारों में से सबसे लंबा कौन सा पार्ट है न्यूरॉन्स की? चलिए हम यहाँ पे न्यूरॉन्स के डायग्राम देख लेते हैं, न्यूरॉन्स का डायग्राम कैसा होता है, तो शायद आपको आइडिया लग जाए। देखिए न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये क्या है बच्चों? ये हमारे न्यूरॉन्स है, मतलब यही जो हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट जिसकी बात हमने की थी अभी, ये वही न्यूरॉन्स है। ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, ये जो है ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये जो है ये सोमा है जिसको हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, या फिर ये न्यूक्लियस। चलिए इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इसके ऊपर जो होती है कुछ माइलिन शीथ होती है। ठीक है, ऐसे कुछ शीथ बनी होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो हमारी ये टर्मिनल बटन है, ठीक है, टर्मिनल बटन। ठीक है, ये क्या है? माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ठीक है, ये माइलिन शीथ हो गई। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट जिसको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है इस स्ट्रक्चर में आपको सबसे लंबा पोर्शन कौन सा दिखा? क्या डेंड्राइट सबसे लंबा है, या सोमा सबसे लॉन्गेस्ट है, या न्यूक्लियस सबसे लॉन्गेस्ट है, या एक्सॉन? बताइए। देखिए आपको सामने ही दिख रहा है कि इसमें सबसे लंबा वाला जो पार्ट है वो एक्सॉन है, यानी कि करेक्ट करेक्ट आंसर जो हमारा क्या हो गया? एक्सॉन। डेंड्राइट्स, आप यहाँ पे डेंड्राइट्स देख रहे होंगे, ये एक्सॉन से छोटा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सोमा लार्जेस्ट नहीं पूछा है, तो ये भी गलत है। न्यूक्लियस क्या है? ये सेल बॉडी के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? एक्सॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, इम्पल्सेस रिसीव कौन करता है? पूरे न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें इम्पल्सेस रिसीव कौन करता है? चलिए यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है इसी में से हम समझ लेते हैं। देखिए ऐसे ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स का जो होता है चैन बना होता है इम्पल्स को रिसीव करने के लिए। ये दूसरा न्यूरॉन्स है, ठीक है, इसके बटन्स यहाँ पे आए हुए हैं, और ऐसे ही ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनका चैन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनके डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? टर्मिनल बटन। देखिए एक न्यूरॉन का टर्मिनल बटन दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। तो डेंड्राइट्स जो होती है वो मैसेज को रिसीव करके क्या करती है? सेल बॉडी के पास भेज देगी। ठीक है, ये क्या करेगी? ये जो हमारी डेंड्राइट्स होती है वो मैसेज को रिसीव करके, ठीक है, ये क्या करती है? मैसेज को रिसीव करके कहाँ पे भेज देगी? सेल बॉडी के पास। ठीक है, अब सेल बॉडी क्या करेगा? उस मैसेज को आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा, इसके पास, एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से होते होते वो कहाँ चला जाएगा? टर्मिनल बटन्स में जाएगा, और टर्मिनल बटन जो है
इसी डेंड्राइट्स के थ्रू दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिसीव करने का काम किसका होता है, डेंड्राइट्स का होता है, ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, एक्सॉन का। ठीक है, डेंड्राइट्स ने दूसरे न्यूरॉन से रिसीव किया और एक्सॉन ने दूसरे न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि इम्पल्स रिसीव कौन करता है। देखिए रिसीव करने की बात हुई है, ट्रांसमिट करने की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो रिसीव कौन कर रहा है, क्या नोड, नोड कर रहा है। नोड कहाँ पे था, तो हमने यहाँ पे टर्मिनल बटन बताया था, यही है नोड। ठीक है, ये क्या है, नोड। क्या ये कर रहा है, नहीं, वो रिसीव नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या करते हैं, ये इम्पल्सेस को रैपिड कर देती है, फास्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन क्या करती है, ये भी मैसेज को दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफर करती है, रिसीव करने का काम इनका नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये मैसेज को क्या करती हैं, रिसीव करती है। ठीक है, इम्पल्स को, मैसेज को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन ए जो है डेंड्राइट्स वो करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फिल्ट्रेशन, क्या माइलिन शीथ किडनी में पाया जाता है, नहीं ना, ये नर्वस सिस्टम का पोर्शन है। तो फिल्ट्रेशन इसका ऑप्शन कहीं से हो ही नहीं रहा है, इसका जो माइलिन शीथ है उसका कहीं से भी फंक्शन फिल्ट्रेशन का है ही नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड फॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं, ब्लड फॉर्मेशन और माइलिन शीथ का कोई रिलेशन नहीं है। ब्लड कहाँ पे बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है, और फिर माइलिन शीथ कहाँ पे है, नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये डाइजेशन तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। तो बचा क्या, प्रोटेक्शन एंड फास्ट कंडक्शन। अभी हमने बताया था कि माइलिन शीथ का काम क्या होता है कि इम्पल्सेस को फास्ट कर देना। ठीक है, यानी कि रैपिडली मूव करना मैसेज को, इम्पल्सेस को बहुत ही तेजी से मूव करना। तो ये काम होता है माइलिन शीथ का। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, माइलिन शीथ कौन बनाता है, माइलिन शीथ कौन बनाता है और कहाँ पे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। देखिए यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात नहीं हुई है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा गया है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ जो हमने बताया कि ये माइलिन शीथ होते हैं, ये क्या है, ये माइलिन शीथ है। यहाँ पे जो हमने बताया ये माइलिन शीथ, ठीक है, जो मैसेज को क्या कर रही है, तेज कर दे रही है। तो ये जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में किस सेल से बनी होती है। चलिए देखिए, एक सेल की हमने बात की थी न्यूरॉन की, न्यूरॉन तो उनका फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा स्वान सेल, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी पाए जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और इसके अलावा एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एपिंडाइमल सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, एपिंडाइमल सेल। तो ऐसे कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में जिनको हम सपोर्टिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन को और पूरे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी एक हमारे क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि माइलिन शीथ बनाना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का माइलिन शीथ कौन बनाता है, क्या स्वान सेल बनाता है, हिस्टोसाइट बनाता है, माइक्रोग्लिया बनाता है, या ओलिगोडेंड्रोसाइट। चलिए हम एक को समझ लेते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है माइलिन शीथ बनाना, माइलिन शीथ बना, लेकिन सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में नहीं। दूसरा है माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया क्या करते हैं, ये माइक्रोफेजेज है। ठीक है, माइक्रोफेजेज फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स बनाती हैं बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारा जो है स्वान सेल बचा। स्वान सेल जो है ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं माइलिन शीथ किसकी, पीएनएस की, पीएनएस की माइलिन शीथ कौन बनाता है, तो वो हो गया स्वान सेल। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, बाकी 3 ऑप्शन जो हमारे वो गलत है। चलिए नेक्स्ट, अब सीएनएस का माइलिन शीथ कौन बनाता है, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि सीएनएस का जो है माइलिन शीथ हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो गलत। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी है सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, सेरेबेलम,
सेरेब्रम, पॉन्स, मेडुला। चलो यहाँ पे हम ब्रेन को, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेन का एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, रफली डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ये हमने कुछ रफली डायग्राम बनाया ब्रेन का। चलो, ये हो गया हमारे ब्रेन का डायग्राम। ठीक है, कुछ ऐसे ही ब्रेन हमारा दिखता है बाहर से, ऐसे ही हमारा ब्रेन जो है वो बाहर से दिखता है। ठीक है, तब हम इसमें समझ लेते हैं कि कौन सा पोर्शन जो है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। इस पूरे ब्रेन में जो है कौन सा पोर्शन सबसे बड़ा है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे कि ब्रेन को है हम 4 लोब में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रेन को, सॉरी, ब्रेन का जो सबसे मेजर पोर्शन है तो उसको हम अलग-अलग डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये सबसे बड़ा वाला पोर्शन जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है सेरिबेलम। ठीक है, जिसको हम स्मॉल ब्रेन के नाम से जानते हैं, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग कौन है? सेरेबेलम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है पॉन्स। ठीक है, मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन है ये, मिड ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा पॉन्स। नेक्स्ट मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। देखिए यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या कर लिया, पूरे ब्रेन में जितने भी पार्ट होते हैं उनको यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट वाला जो हमारा पोर्शन, ये नीचे है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं। इस पूरे ब्रेन में आप खुद बताइए कि सबसे बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है। सेरेबेलम देख रहे हैं आप साइज, सेरेबेलम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। सेरेब्रम जो है सेरेबेलम से छोटा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं। उसके बाद पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और मिड ब्रेन जो है वो काफी छोटे छोटे होते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा क्या होता है, पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। बाकी के ऑप्शन जो है वो सबसे बड़े नहीं होते, इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, बैलेंस कौन कंट्रोल करता है। देखिए हमारे नर्वस सिस्टम को अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, या तो वो हमारी बॉडी के अलग अलग मसल्स के काम हो रहे हैं या फिर जितने भी ऑर्गन उनके फंक्शन हो रहे हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैलेंस कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन है सेरेबेलम, मेडुला, पॉन्स, हाइपोथैलेमस। या सेरेबेलम करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, पॉन्स करता है, या हाइपोथैलेमस करता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो है हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे क्या करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है। चलिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि जितने भी आपके जैसे थर्स्ट, हंग्री, हंगर, ठीक है, भूख लगना, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा हाइपोथैलेमस से रेगुलेट करता है। ठीक है, भूख का लगना, प्यास का लगना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स क्या करता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर इसके अंदर होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पॉन्स के अंदर है। नेक्स्ट हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो वाइटल्स कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, इनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेडुला का। ये क्या करते हैं, वाइटल्स कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा सेरेबेलम होता है ये बॉडी का बैलेंस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाइटल फंक्शंस जैसे कि रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट कौन कंट्रोल करता है। मेडुला करता है, सेरेबेलम करता है, थैलेमस करता है, या कॉर्टेक्स। देखिए कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स के तो बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है,
बहुत सारे फंक्शन है। अगर हम इनको देखें तो जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स था, ये हमने जो सेरेब्रम ड्रॉ किया था, चलिए हम इसी डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो हमारा सेरेब्रम है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो इनके अलग अलग लोब्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया आगे का फ्रंटल लोब, ये ऊपर पैराइटल लोब, ये पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब, और ये हो गया हमारा टेम्पोरल। ये जो हमारा ये टेम्पोरल हो गया, ये फ्रंटल हो गया, ये हमारा पैराइटल हो गया, और ये ऑक्सीपिटल हो गया। तो 4 लोब जो होते हैं हमारे कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि ये जो हमारा पैराइटल लोब होता है, इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, सोमैटोसेंस। सोमैटोसेंस यानी कि जितने भी टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, ये जो सेंस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सोमैटोसेंस यानी पैराइटल लोब के अंदर। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर मेनली जो होता है हमारा विजुअल एरिया होता है, विजन के लिए, देखने के लिए। जो हमारा ये जो हमारा फ्रंटल लोब है, जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब का काम होता है थिंकिंग, थिंकिंग और कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, थिंकिंग और कोऑर्डिनेशन और जितने भी मोटर एक्टिविटीज हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा फ्रंटल लोब है। जो हमारा टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब के अंदर हमारा हियरिंग यानी कि सुनने के लिए, और ऑल्फैक्शन सूंघने के लिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतने कुछ चीजें जो है, देखिए ऐसा नहीं कि बस इतने ही फंक्शन होते हैं हमारे सेरेब्रम के, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि जो हमारा वाइटल फंक्शन जो होता है वो किसका काम है। तो कॉर्टेक्स में हमने बता दिया कि कॉर्टेक्स में कहीं पे भी वाइटल फंक्शन नहीं दिखा, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, थैलेमस। क्या थैलेमस का काम है वाइटल फंक्शन को रेगुलेट करना? नहीं, थैलेमस का काम होता है रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का मतलब, रिले स्टेशन का मतलब ये है कि जो थैलेमस होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे थैलेमस है। थैलेमस क्या करता है कि कोई भी मैसेज कहीं से भी आता है तो पहले थैलेमस के पास आता है, फिर थैलेमस क्या करता है उसको जहाँ पे भी जिस एरिया में भेजना है, ठीक है, अगर वो हमने आँख से देखा, यहाँ आँख से देखा तो ये मैसेज गया थैलेमस के पास और थैलेमस ने उसको भेज दिया ऑक्सीपिटल के पास। तो ये बीच में खड़ा होकर क्या कर रहा है, रिले स्टेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइटल साइन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेरेब्रम। सेरेब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो दोनों का फंक्शन लगभग लगभग सेम है, क्योंकि सेरेब्रम का मतलब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट में आता है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा का ही काम होता है वाइटल फंक्शन। हमने बताया था अभी कि मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या होता है, वाइटल फंक्शन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन। अभी हमने बताया कि थैलेमस जो है हमारा वो रिले स्टेशन है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। पॉन्स जो होता है ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अंदर होता है। सेरेब्रम बैलेंस करता है, और कॉर्टेक्स की बात अभी हमने कर ली कि कॉर्टेक्स का अलग अलग ढेर सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, रिले स्टेशन। रिले स्टेशन के लिए थैलेमस हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है उसके बारे में भी अभी हमने बात कर ली थी। आप चाहे तो खुद इसका आंसर दे सकते हैं, ऐसे हम 2-3 क्वेश्चंस छोड़ेंगे आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है? क्या हाइपोथैलेमस करता है, मेडुला करता है, पॉन्स करता है, कॉर्टेक्स करता है? कॉर्टेक्स करता है क्या? कॉर्टेक्स में हमने कहीं पे बताया कि टेम्परेचर रेगुलेट करना? नहीं, टेम्परेचर फील करने का काम कॉर्टेक्स का होता है, रेगुलेट करने का काम इसका नहीं होता है। पॉन्स का होता है काम रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा का काम हमने बता दिया कि जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट करना इसका इसका काम नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर इसमें नहीं आता मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर। और उसके बाद क्या हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा विजन सेंटर कहाँ होता है? अभी हमने बताया था, ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे कि अभी हमने बताया था कि विजन सेंटर कहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे विजन सेंटर कहाँ हमने बताया, ऑक्सीपिटल में। ये हमने बताया विजुअल एरिया। तो ऑक्सीपिटल जो हमारा होता है उसमें होता है विजन सेंटर, ठीक है। विजन सेंटर कहाँ पाया जाता है? क्या फ्रंटल में होता है? नहीं, फ्रंटल का काम होता है थिंकिंग और मोटर एक्टिविटी। पैराइटल का काम क्या होता है? पैराइटल हमने बताया सोमैटो सेंस, टच, पेन, हीट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो होती हैं पैराइटल का काम होता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं। टेम्पोरल, टेम्पोरल हमने बताया कि हियरिंग के लिए और ऑल्फैक्शन के लिए, सुनने और सूंघने के लिए टेम्पोरल होता है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन सही है? नहीं। ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है विजन। ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए
नेक्स्ट हमारा हियरिंग सेंटर, सुनने के लिए कौन सा सेंटर है? सुनने के लिए कौन सा सेंटर है? क्या पैराइटल है? नहीं। ऑक्सीपिटल है? नहीं। फ्रंटल है? नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? टेम्पोरल लोब। ओके, नेक्स्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग। थिंकिंग एंड प्लानिंग अभी हमने बताया था कि थिंकिंग कहाँ पे होती है, ये आपके लिए रहेगा कि आप इसको इसका आंसर देंगे। थिंकिंग एंड प्लानिंग क्या फ्रंटल लोब में होती है, टेम्पोरल में, ऑक्सीपिटल या सेरेब्रम सेरेबेलम में? ठीक है, ये आप आंसर इसका देंगे। नेक्स्ट हमारा सेंसरी परसेप्शन, सोमैटो सेंसरी की बात हमने की थी, ये होता है हमारा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, पैराइटल लोब में ये होता है, हमने बताया था सोमैटो सेंस यानी कि टच, टेम्परेचर और उसके अलावा प्रेशर। और क्या हो सकता है? टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पेन हो सकता है। ये सारी चीजें जो होती है हमारे पैराइटल लोब में होती है और यही सेंसरी परसेप्शन है। ठीक है, टेम्पोरल का काम हमने बता दिया, यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा, फ्रंटल का भी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, पॉन्स भी यहाँ पे गलत होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए रहेगा, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका आंसर जरूर देंगे। मोटर एरिया कहाँ पे होता है? किस लोब में मोटर एरिया? क्या मेडुला में होता है, क्या टेम्पोरल में है, ऑक्सीपिटल में है या फ्रंटल में है? बताइए किस एरिया में जो है हमारा मोटर एरिया पाया जाता है, किस लोब में हमारा मोटर एरिया पाया जाता है? तो ये भी आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, और नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो उसमें हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।